ये ही चीज होती है जो आपको एक दिन सिलेक्शन दिलाती है। तो आने वाले आपके हर एग्जाम में सिलेक्शन होगा और मन चाहा एम्स भी मिलेगा। उनका फर्स्ट टाइम के अंदर सिलेक्शन हो गया। वो क्यों हो गया फर्स्ट टाइम के अंदर सिलेक्शन? और पहले एग्जाम में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 2 या 3 चीजों के ऊपर हमेशा फोकस करना होता है। हमें पीआर पढ़कर भी एम्स दिल्ली क्रैक कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस साइड पंकज जादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो लास्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी और उससे भी पहले काफी सारे वीडियोस के ऊपर मैं कमेंट देखता हूं और पढ़ते भी रहता हूं। मेरे पास में बच्चे काफी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और जो आप टाइटल को पढ़कर वीडियो पे आए हो, दैट इज कि सर पीआर यादव पढ़कर हम कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे हमारी तैयारी स्टार्ट की जा सकती है, किस तरीके से हम नर्सिंग पास आउट है तो मैं कैसे अपनी तैयारी शुरू करूं और कैसे मैं बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सिलेक्शन ले सकूं। तो मेरे पास में बहुत जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं ये। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे खाली पीआर यादव पढ़कर भी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, विद लाइव एग्जांपल के साथ मैं बताने वाला हूं जो मैं लास्ट वीडियो साथ में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। काफी बार मेरे पास में बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं रिलेटेड टू द कि सर खाली पीआर यादव पढ़कर भी क्या सिलेक्शन लिया जा सकता है। देखो, मैं पहली बात तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहता हूं सभी बच्चों के, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, दैट इज कि मुझे कोई पीआर यादव से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट ये वीडियो उस टॉपिक पे बना रहा हूं, इस वजह से बना रहा हूं कि जिससे कि आपका फायदा हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। ना ही मुझे किसी से कोई मतलब है, ना ही मैं किसी का प्रमोशन करता हूं। बस आपका फायदा होना चाहिए। उस चीज से किसी और का फायदा हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज पहले ध्यान दे करके चलिए। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दैट इज कि खाली पीआर यादव पढ़ के भी क्या सिलेक्शन लिया जा सकता है। जैसे मान के चले आप नर्सिंग पास आउट हुए हो और या फिर नर्सिंग की तैयारी भी कर रहे हो, लाइक आप कोई एग्जाम के अंदर हो या फिर कोई भी आप फिलहाल कोई भी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के अंदर हो, तो भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने चैनल के ऊपर 3 महीने पहले 3-4 महीने पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर खुद महेश लक्षर करके नाम का एक स्टूडेंट था जिसने 7 साल बाद में खाली पीआर यादव पढ़कर भी पास आउट होने के 7 साल बाद में, यानी कि तब उसके बाद पीआर यादव पढ़कर भी एम्स दिल्ली क्रैक कर दिया। यानी कि आप नोरसेट भी क्लियर कर सकते हो खाली पीआर यादव पढ़कर। ये अपने आप के अंदर ही बताता है कि कितना बेसिक्स जरूरी होता है। बुक और गाइड इंपॉर्टेंट नहीं होती है, खाली बेसिक्स जरूरी होता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिंपल फर्स्ट से बेसिक फंडा होता है। पीआर यादव के अंदर बेसिक्स बहुत ज्यादा दे रखा है उसके अंदर। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो प्रिपरेशन, तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार पीआर यादव पढ़कर जरूर देखे। वो इस वजह से पढ़कर देखे जिससे कि आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो और कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर व्हाट अबाउट कि चाहिए सीएचओ हो या फिर नोरसेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आरएमएल और पीजे की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी एक बार जरूर तैयारी कर देखे। खाली उससे क्या होता है, देखो पीआर यादव के थियोरेटिकल और प्लस में एमसीक्यू दोनों वाली गाइड जनरली मार्केट के अंदर मिलती है। जैसे अगर अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर हो, तो उसकी जो थियोरेटिकल बुक होती है एक बार उसको जरूर पढ़कर देखें, जिससे कि आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं आती होंगी, तो कुल मिलाकर आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और आपके पास में वेल सेट बेस तैयार हो जाएगा आने वाले किसी भी वैकेंसी के लिए। देन उसके बाद में पीआर यादव की जो एमसीक्यू बुक आती है, एमसीक्यू बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनरली देखो क्या होता है कि कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप कितना भी डाटा पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा अवेलेबल है, जिससे कि आपको डाटा तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एमसीक्यू डेली बेसिस के ऊपर नहीं निकालोगे, जब तक आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसके अंदर आपको डिफिकल्ट होता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं जितने भी बच्चों को बताता हूं, हमेशा जिस तरीके से गाइड करता हूं, मैंने लास्ट टाइम नोरसेट 2022 के अंदर भी अभी जो पेपर लगा था उसके अंदर भी आपको अच्छे से गाइड किया था, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपने लाकर दिखाया है। और यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जब तक आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहिए वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं टारगेट हाई से करो, चाहिए वो आप पीआर यादव से करो। टारगेट हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। अगर आपकी बहुत अच्छे से वेल सेट बेस है, आपने पीआर यादव निकाल देगा टारगेट हाई के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी बुक होती है। उसके अंदर भी काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ अंदर एमसीक्यूज दे रखे हैं और मैंने खुद ने भी देखी हुई है वो बुक और मैंने खुद ने भी पढ़ी थी। तो और मैंने खुद 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लिया विद 80-20 के साथ में। तो ये चीज मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूं, बार बार इसलिए बताता हूं, दैट इज कि आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सिलेक्शन हो, बेसिक्स क्लियर कीजिए। बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन की तैयारी, एग्जाम की तैयारी करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने ये पढ़ लिया तो मेरा फटाफट सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कई कई ऐसे बच्चे हैं जो 3-4 साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, जो एनक्लेक्स तक पढ़ाई कर रखे हैं, एनक्लेक्स तक पूरी निकाल रखे, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो किस वजह से नहीं हो रहा, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। देखो क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 2 या 3 चीजों के ऊपर हमेशा फोकस करना होता है। हमेशा अगर आप ये फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, दैट इज कि आपके पास में डाटा कितना है। अगर आपके पास में प्रॉपर वेल सेट बेस क्लियर डाटा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद में सेकंड जो, इसके बाद में प्रैक्टिस के बाद जो सेकंड फैक्टर होता है, दैट इज कि प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपको प्रैक्टिस डिपेंड करता है कर कहां से रहे हो।
और वो चीज डिपेंड करती है आप एग्जाम किसकी तैयारी कर रहे हो। आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हो और एनक्लेस पढ़ रहे हो तो उससे सिलेक्शन से आपको फायदा नहीं होगा उतने लेवल का, क्योंकि बेसिक्स और सुपरफिशियल कुछ हो जाता है, एनक्लेस बहुत डीप होती है। देन सेकंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये, नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी जीपीएमआर वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए फिर एनक्लेस बेस्ट होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास में डाटा कहां से कितना है और कहां से पढ़ रहे हो और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू निकालोगे, वो डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के ऊपर, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा और पहले एग्जाम में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ये चीज ध्यान दे करके चलना। और जिनका हुआ भी है नोट सेट 2022 के अंदर, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी एम्स दिल्ली को ज्वाइन करने वाले हैं, काफी अभी मेडिकल चल रहा है वहां पे, तो मेरे पास में जनरली आते भी और बोलते भी हैं कि उनका फर्स्ट टाइम के अंदर सिलेक्शन हो गया। वो क्यों हो गया फर्स्ट टाइम के अंदर सिलेक्शन? वो इस वजह से हो गया कि उन्होंने एक प्रॉपर प्लान के साथ में पढ़ाई की। क्योंकि मैं आपको ये जो बातें बताता हूं ये मैं खाली खुद का एक्सपीरियंस तो होता ही है, इवन जो और मेरे साथ में जितने भी जूनियर्स आते हैं वो तैयारी करते हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूं कि वो फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन क्यों ले लेते हैं। बच्चे अक्सर बहुत बार 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, वो इस वजह से नहीं करते हैं कि वो पढ़कर तो एनक्लेस जाते हैं पर एग्जाम आ गया सुपरफिशियल, या फिर सुपरफिशियल की जगह सुपरफिशियल पढ़ के जाते हो पर एग्जाम आ गया डीप में। यानी कि आपको दोनों तरफ से कंट्रोल करके रखना, दोनों तरीके से आपको वेल से डाटा होना चाहिए, तो ही आपका रिजल्ट देता है, वही चीज आपको सिलेक्शन में कन्वर्ट होती है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट इज प्रीवियस एग्जाम में आप जिस वजह से रहे हो उस एग्जाम को देखिए कि किस एग्जाम की वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो आपके नेगेटिव ज्यादा क्वेश्चन किए तो उस वजह से नहीं हुआ, या फिर इसके अलावा आपके पास में इनफ डाटा नहीं था उसकी वजह से नहीं हुआ। मैंने पीआर यादव इसलिए आपको बताया जिससे कि आपका बेस क्लियर हो। और एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक बात और बताना हूं जो अभी फिलहाल मुझे याद आ रही है कि जो आरएमएल और पीजीआई की जो अपकमिंग वैकेंसी है जो आने वाली है, पेपर अभी लगने, उसके भी एग्जाम लगने वाला वेरी सून, तो उसके अंदर आपके लिए स्पेशल जो मेडिकल साइंस की पूरी टीम ने, एक्सपर्ट जो टीम है उसने सारे बच्चों के लिए मेगा टेस्ट सीरीज डाल रखी है ओनली 169 के अंदर। एक बार जरूर लेकर देखना, अगर फायदा ना हो तो लाइफ में फिर कोई भी वीडियो ना देखे, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर के ऊपर डाल रखी है, मेडिकल साइंस सर्च करना, प्ले स्टोर के ऊपर आपको एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी, वहां पे जाके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। फायदा जरूर है, बहुत फायदा होने वाला है हर एग्जाम में। और राजस्थान सीएचओ के लिए भी डाल रखी टेस्ट सीरीज, आप वो भी जाकर देख सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, एक बार जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर देखें। द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यानी कि हाँ, तो जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम है उसका हमेशा ध्यान रखना है कि आपने उसमें क्या मिस्टेक की थी, उसी मिस्टेक को वापस से रिपीट मत करना। देखो मैं बहुत बार ऐसे मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मैं 1 नंबर से रह गया, मैं सर 3 नंबर से रह गया। देखो वो जो 3 नंबर 2 नंबर होते हैं ना वो आपकी सिली मिस्टेक्स होता है, यानी अगर आप सिली मिस्टेक्स कर दिए, जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से आता है आप उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हो, जिससे कि वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू प्रिपरेशन करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ये बार अप्लाई करके देखना, फिर आकर मेरे से बात करना, ये सच बात है। जितने भी फर्स्ट रैंकर भी आता होगा ना ऑल इंडिया, ये प्लान करके ऐसे ही प्लान करके सिलेक्शन लेते हैं। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है आपका हार्ड वर्क। जितना आप हार्ड वर्क करते रहोगे, कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहोगे, तो आने वाले आपके हर एग्जाम में सिलेक्शन होगा और मन चाहा एम्स भी मिलेगा। अगर आप नोट 2023 की तैयारी कर रहे हो, अगर राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको राजस्थान सीएचओ में भी आपका सिलेक्शन होगा। नो मैटर व्हाट अबाउट की कोई भी वैकेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहिए जीपीएमआर की तैयारी करो, चाहिए किसी की भी तैयारी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो, फर्क पड़ता है कि कैसे सिलेक्शन ले रहे हो और कैसे आपने प्लान करके, कैसे हार्ड वर्क करके, कैसे रिजल्ट के अंदर आउटकम को कन्वर्ट किया है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज को आप प्रोटोकॉल को इस तरीके से आप तैयारी करोगे, इस तरीके से अपने आप के ऊपर वर्क करोगे आप, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और बाकी इसके अलावा मैं तो आपको हर जगह गाइड करने के लिए तैयार ही हूं, हमेशा आपको प्रॉपर तरीके से बताता रहता हूं कि इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो। मेरे पास में इतने सारे बच्चे आते हैं, यहाँ पे नोट सेट 2022 में भी आए थे, आएंगे अभी नोट सेट 2021 के भी बच्चे आए, तो मैंने सबसे बात की, सबसे पूछा कि भाई आपने कैसे सिलेक्शन लिया, आपने किस तरीके से। और काफी सारे बच्चों के तो मैंने चैनल के ऊपर भी डाल रखा है कि जो खाली फर्स्ट टाइम में कोई खाली पीआर पढ़ के लेते, कोई टारगेट पढ़ के लेता है, कोई एन क्लास लेके पढ़ता है। मैं आपको जनरली जो आपको बताता हूं कि भाई आप ये गाइड पढ़े, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई एनक्लेक्स पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा एनक्लेक्स पढ़कर सिलेक्शन ले रहा है तो टारगेट आईपीआर खराब है, या फिर कोई टारगेट पीआर पढ़ के सिलेक्शन ले रहा है तो एनक्लेक्स खराब है। कोई भी गाइड खराब नहीं है, सब अच्छी गाइड है, पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चूज कर रहे हो, किस तरीके का आपका आईक्यू लेवल है और किस तरीके से ही आप उस चीज को गाइड को पढ़कर उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। ये सबका अपना अपना होता है, सबका इंडिविजुअल होता है। अगर आप, मैं जिस तरीके से आपको प्लान कर रहा हूं ना, इस तरीके मैं जिस तरीके से आपको प्लान बता रहा हूं ना, अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे तो आपके अंदर जरूर रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो पीआर यादव का जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको अच्छे से निकाल सकते हो और देन फिर उसके बाद में उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप राजस्थान सीएचओ से रिलेटेड
की तैयारी कर रहे हो या फिर आप आने वाले RML PGI की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट शूट कराते हैं। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहां मिलेंगे आपको? जो जनरल गाइड अवेलेबल होती है अपने पास में, टारगेट हाई हो गया और पीर यादव हो गया, ये सारी होती है। ये गाइड मैंने खुद ने भी पढ़ी हुई है, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं। मैंने आज तक मेरे चैनल के ऊपर जो भी आपको बात बताई है वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस तो है ही है, इवन मैं सभी के एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं, जिससे कि आपको हमेशा रिजल्ट ही मिले। कभी भी आपको पीछे की तरफ नेगेटिव में नहीं जाए, हमेशा आगे की तरफ बढ़े। ये ही चीज होती है जो आपको एक दिन सिलेक्शन दिलाती है। ये ही चीज होती है जो आपको एक दिन आपका जो ड्रीम एम्स है या फिर ड्रीम जॉब है वो आपको मिलती है। तो ये चीज ध्यान दे करके चले, कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई ये बुक पढ़ रहा हूं मैं, इससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। वही सिलेक्शन करवाएगा। जो भी बुक पढ़ो हमेशा उस पर विश्वास करना है अच्छे से। जो भी किताब पढ़ रही हो, जो भी गाइड पढ़ रहे हो, वही आपका रिजल्ट कन्वर्ट करे, ये हमेशा ध्यान रखिए। बाकी इसके अलावा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा आपको कंसिस्टेंट रहना है। बाकी इसके अलावा आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा MCQ को सोल्व करने की कोशिश करनी है। अपने आप के ऊपर वर्क करते रहना है और हमेशा अपने आप के ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी प्रिपरेशन की कोई भी हो, वो एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपका सेल्फ बिलीव नहीं रहेगा खुद के ऊपर, आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रायर थिंग है जो आपको चाहिए होती है सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये चीज ध्यान दे करके चले। बाकी इसके अलावा भाई कुछ लक फैक्टर भी होता है। कुछ बच्चों का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ले लेते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में ले लेते हैं, और कुछ भाई 2-4 एग्जाम बाद में भी ले लेते हैं। तो कौन क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए जो आपको रिजल्ट दे। बाकी यही था वीडियो के अंदर, मैंने आपको बता दिया। खाली आप इस तरीके से पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ये प्लान कर सकते हैं। और बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो के कमेंट के अंदर मुझे बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।